वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली वोटर एनिमिस्टी स्कीम, अब तक 3,635 परिवारों ने उठाया लाभ, 6.56 करोड़ का भुगतान। दिल्ली सरकार ने राजधानी के हजारों परिवारों को बड़ी राहत दी है। पानी के पुराने बकाया बिल माफ कराने और लेट फीस से छुटकारा दिलाने के लिए शुरू की गई वोटर एमनेस्टी स्कीम लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार की इस योजना का अब तक 3.6 परिवारों ने लाभ उठाया है और उन्होंने अपने बकाया बिल का भुगतान कुल 6.56 करोड़ का भुगतान किया है। इस योजना के तहत अगर कोई उपभोक्ता 31 जनवरी 2026 तक अपना पूरा बकाया बिल जमा कर देता है तो उसे लेट पेमेंट सरचार्ज यानी देरी से भुगतान पर लगने वाले ब्याज में 100% तक की छूट मिलेगी। यानी अगर किसी के ऊपर सिर्फ लेट फीस का बोझ है तो वह पूरी तरह माफ किया जा सकता है। दिल्ली में छठ पर्व पर 27 अक्टूबर को रहेगी सरकारी छुट्टी, सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ महापर्व पर बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 अक्टूबर को छठ पर्व के अवसर पर सरकारी अवकाश की शुक्रवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया, 4 दिवसीय इस उत्सव का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए सोमवार को अवकाश रखा गया है। सीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धालु जलाशयों के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और इसकी तैयारियां सुबह से ही शुरू हो जाती है तथा परिवार विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। डीटीसी के 3,000 ड्राइवर खाली बैठे, स्टीयरिंग छोड़कर टिकट चेकिंग करने में जुटे। विभाग ने जारी किया यह आदेश। दिल्ली परिवहन निगम ने चालक अब स्टीयरिंग छोड़कर बसों में टिकट वालों की जांच बगैर कर रहे हैं। डीटीसी के पास अपनी बसें नहीं होने से 3,000 चालक इस समय खाली है। इनमें से अब पढ़े लिखे 100 के करीब कार्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो अन्य को बस चेकिंग स्टाफ में लगाया गया है। वहीं सरकार के सेवा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि जिन भी विभाग को चालकों की जरूरत होगी वह डीटीसी से चालक ले सकेंगे और चालकों का वेतन उनके विभाग से दिया जाएगा। दिल्ली में भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी कर रही आप पार्टी ने अपने पूर्वांचली नेताओं को मैदान में उतारा। गत फरवरी हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार से विचलित हुई आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे उबर रही है। आप नेता अब दिल्ली की भाजपा सरकार घेरने पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। वे इसके लिए हर स्तर पर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मुद्दा कोई भी हो, आप जनता की समस्या को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति के तहत काम कर रही है। इस समय एक और जहां प्रदूषण का मुद्दा गरमाया हुआ है, यमुना स्वच्छ करने का एक मुद्दा है, वहीं छठ महापर्व को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली में सांसों पर संकट, आनंद विहार में AQI 400 के पार, कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता रेड जोन में। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार चिंता का विषय बनता जा रहा है। शनिवार को अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 को पार कर गया है। वहीं कई इलाके रेड जोन में है। दिल्ली के आनंद विहार में सुबह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI 412 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इस कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही है। ग्रेप 2 के तहत जगह जगह स्प्रिंकलर मशीन के जरिए छिड़काव किया जा रहा है। नहाए खाए से छठ महापर्व का शुभारंभ, पूर्वी दिल्ली में अर्घ के लिए 70 घाट तैयार। नहाए खाए के साथ शनिवार से महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। यमुना पार में छठ की भव्यता नजर आने लगी है। छठी मैया के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। छठ के लिए बाजार भी सज गए हैं और इस त्योहार को लेकर पूर्वांचल के लोग बहुत उत्साहित हैं। यमुना पार में पूजा के लिए 70 घाट तैयार कर दिए गए हैं और छठ को लेकर लोगों ने विशेष तैयारियां भी की है। कई छठ समितियां सूर्य को अर्घ देने वाली व्रतियों को भगवान भास्कर की उपासना के लिए दूध वितरित करेगी। छठ का विशेष प्रसाद ठेकुआ भी लोगों को बांटा जाएगा। आनंद विहार स्टेशन पर छठ यात्रियों को भारी भीड़, फुटओवर ब्रिज पर भी लगा जाम। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को यात्रियों की भारी उमड़ पड़ी। छठ महापर्व मनाने के लिए अपने शहर व गांव जाने वालों का तांता लगा रहा। दोपहर करीब 12:30 बजे हालात ऐसे बने कि स्टेशन से मेट्रो स्टेशन और बस अड्डे को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज पर करीब 20 मिनट तक जाम की स्थिति बनी रही। बढ़ती भीड़ को देखते हुए RPF GRP ने अर्धसैनिक बल के सहयोग फुटओवर ब्रिज पर व्यवस्था बनाते हुए यात्रियों के आने जाने के लिए अलग अलग लेन तैयार कराई, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी।
कमीशन पर ठगों को बैंक खाते मुहैया कराते थे बदमाश गुजरात झारखंड से गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट का लोगों से ठगी करने वाले जालसाजों के 3 मददगार को पश्चिम जिला पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। आरोपितों को जिले के साइबर थाना पुलिस ने गुजरात और झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपित कमीशन पर जालसाजों को अपना बैंक खाता मुहैया करवाते थे, जिसमें ठगी की रकम डाली जाती थी। बाद में आरोपित अपना कमीशन लेकर जालसाजों को पैसा ट्रांसफर कर देते थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ कर ठगी के इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। दिल्ली के 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल का सच जान हो जाएंगे हैरान। दिल्ली में शुक्रवार को 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और उससे भरा ईमेल भी मिला है। धमकी मिलने के बाद चारों स्कूलों को तुरंत खाली करवाया गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ अग्निशमन विभाग की कई टीमें पहुंची। टीमों ने स्कूल खाली करवाकर गहन जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जांच के बाद काल को फर्जी घोषित कर दिया गया। साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दमकल विभाग के अधिकारी के अनुसार अलग अलग स्कूलों को निशाना बनाकर 4 बम की धमकी वाले ईमेल भेजे गए थे। पहला ईमेल सुबह 8:15 पर द्वारका के सेक्टर 16 स्थित CRPF स्कूल को मिला। 9वीं की लड़की ने बुजुर्ग को रोंदा CCTV से पकड़ी गई। रोहिणी सेक्टर 11 में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। होंडा अमेज कार से एक नाबालिग लड़की सड़क पार कर रहे 67 वर्षीय बुजुर्ग राकेश अरोड़ा को कुचलकर फरार हो गई। बुजुर्ग को गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उसे मौत हो गई। आरोपित लड़की 9वीं कक्षा की छात्रा बताई जा रही है। कार लड़की की मां के नाम पंजीकृत है। वहीं पिता का खारी बावली में ड्राई फ्रूट का व्यवसाय है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। JNU छात्र संघ चुनाव का स्केड्यूल जारी। 1 नवंबर को GBM और 2 को होगी प्रेसिडेंशियल डिबेट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025-26 के लिए मतदान 4 नवंबर को होंगे। चुनाव समिति की ओर से छात्र संघ चुनाव को लेकर संभावित स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। स्केड्यूल के मुताबिक 25 अक्टूबर यानी शनिवार को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र जारी होंगे। वहीं 27 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक छात्र नामांकन कर सकेंगे और इसके बाद 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे वैध नामांकनों की सूची जारी कर दी जाएगी। दोपहर 2 से 5 बजे तक नामांकन वापसी का मौका मिलेगा और इसी दिन शाम 7 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रदर्शित की जाएगी। 8 बजे उम्मीदवारों के साथ प्रेस वार्ता भी होगी। डीओ से निकलकर विज्ञापन की दुनिया में छाए पीयूष पांडे रणजी में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेले थे 5 मैच। विज्ञापन जगत के दिग्गज पद्मश्री पीयूष पांडे फेविकोल को एक इमोशन बनाया, चॉकलेट से खुशियों की मिठास घोली और हर दीवार को बोलना सिखाया। अब वे हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया और विज्ञापन के क्षेत्र में कदम रखा। एडमैन ऑफ इंडिया के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उनके विज्ञापनों ने लोगों को दिल को ऐसे छुआ कि मिले सुर मेरा तुम्हारा हमारा बजाज, ये फेविकोल का मजबूत तोड़ है, टूटेगा नहीं, जैसे टैगलाइन आज भी जुबान पर है। दिल्ली विश्वविद्यालय से निकलकर रचनात्मकता के बूते अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई। अब की बार मोदी सरकार से लेकर 2 बूंद जिंदगी की हमारा बजाज, फेविकोल, कैडबरी और एशियन पेंट्स जैसे ब्रांड्स को नई पहचान देने वाले पीयूष पांडे के निधन के बाद इंटरनेट मीडिया पर श्रद्धांजलि संदेश प्रस्तावित हो गया। DDA पोर्टल पर लॉन्च टावरिंग हाइट्स प्रोजेक्ट का ब्रोशर 31 अक्टूबर से पंजीकरण करें। 48 मंजिला इमारत के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कड़कड़ुमा में बन रहे पहले TDOD प्रोजेक्ट का ब्रोशर शनिवार से DDA के पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए 31 अक्टूबर से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण को DDA टावरिंग हाइट्स का नाम दिया गया है। रेरा अनुमोदित प्रोजेक्ट में सर्वप्रथम विशेष प्रीमियम आवास योजना DDA टावरिंग हाइट्स का शुभारंभ किया गया है। गौरतलब है कि 30 हेक्टेयर में फैले पूर्वी दिल्ली हब को एक विश्व स्तरीय मिश्रित उपयोग वाले शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो एक जीवंत पैदल चलने योग्य शहरी वातावरण में आवासीय, वाणिज्यिक और नागरिक स्थानों को एकीकृत करेगा। यह राष्ट्रीय राजधानी की अब तक की सबसे ऊंची इमारत होगी, जिसमें 155 मीटर ऊंची 48 मंजिला इमारत होगी।
सरकारी बंगले से जबरन निकाला, कांग्रेस नेता उदित राज का दावा, जाति के आधार पर बनाया निशाना। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मामला अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद अधिकारियों ने उनके परिवार को नई दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित बंगले से जबरन निकाल दिया। उन्होंने कहा, यह दलितों और गरीबों की आवाज बनने की सजा है। हालांकि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार उदित राज की पत्नी सेवानिवृत्ति IRS अधिकारी सीमा राज स्वीकृत अवधि से 5 महीने अधिक समय तक रुकी रही। उन पर 21 लाख रुपए से अधिक का बकाया है। सीमा राज को यह बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन वह पिछले साल 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गई। उन्हें 31 मई तक मकान में रहने की अनुमति दी गई थी। हालांकि वह स्वीकृत अवधि से 5 महीने तक अधिक समय तक उस बंगले में रही। बिहार के मतदाताओं के साधने में जुटी दिल्ली भाजपा, छठ पूजा के बहाने भावनात्मक जुड़ाव बनाने का प्रयास। बिहार विधानसभा चुनाव के कारण इस बार दिल्ली में छठ पूजा का महत्व बढ़ गया है। भाजपा इस महापर्व के बहाने पूर्वांचल के लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने के प्रयास कर रही है। इसकी झलक भी दिख रही है। दिल्ली सरकार और भाजपा पिछले वर्षों की तुलना में छठ के आयोजन को भव्य बनाने में जुटी हुई है, ताकि वे बता सके कि उनके लिए बिहार, बिहारी और वहां की संस्कृति का कितना महत्व है। इसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर सभी सांसद व भाजपा नेता तैयारी में व्यस्त हैं। पूर्वी दिल्ली सहित राजधानी के अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में उन क्षेत्रों में भाजपा को अच्छी बढ़त मिलती थी जहां पूर्वांचल के लोग रहते हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि पूर्व में वर्षों में छठ पूजा में होने वाली परेशानी को दूर करने का लाभ बिहार विधानसभा चुनाव में छतरपुर, महरौली और वसंत कुंज को मिलेगी जाम से निजात। फ्लाईओवर बनने से सफर में 40% समय लगेगा कम। राजधानी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम करने की दिशा में लोक निर्माण विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। छतरपुर स्थित संत श्री बाबा नागपाल जी मार्ग यानी 100 फुट दूरा रोड पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू कर दिया गया है। यह सड़क दिल्ली के उन मार्गों में शामिल है जहां दिन भर जाम लगा रहता है। लगभग 3 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर अनुव्रत मार्ग रेड लाइट से लेकर DLF फार्म्स तक बनाया जाएगा। यह हिस्सा गुरुग्राम, दिल्ली एयरपोर्ट, वसंत कुंज और महरौली की ओर जाने वाले वाहन चालकों को उपयोग में लेते हैं। पति को अपशब्द कहना और सास पर निंदनीय आरोप लगाना वैवाहिक क्रूरता के समान, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पति को अपशब्द कहना और सास के विरुद्ध निंदनीय आरोप लगाना वैवाहिक क्रूरता के साथ तलाक का आधार माना है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने परिवारवाद न्यायालय द्वारा पति के पक्ष में दी गई तलाक की डिक्री को बरकरार रखा है। इस मामले में पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि परिवारवाद न्यायालय ने उनके खिलाफ की गई क्रूरता पर विचार नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि प्रतिवाद में जाति आधारित टिप्पणियां करके उनका अपमान किया है और पेशेवर जिम्मेदारों के बावजूद उन्हें घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद झूठी मुकदमेबाजी भी। दिल्ली एनसीआर के प्रतिबंधित वाहनों को मिली राहत। 1 नवंबर से इन गाड़ियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 16 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को 1 नवंबर से ईंधन न देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फिलहाल इस अभियान को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उम्र दराज वाहनों पर होने वाली कार्रवाई अब 1 नवंबर 2026 से अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली में 1 जुलाई से इस कार्रवाई के शुरू होने पर हुए विवाद के बाद इस तरह की गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर जब्त करने की कार्रवाई 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए रोक दी गई थी। CAQM ने यह आदेश दिल्ली सरकार के लिखित अनुरोध पर दिए थे। दिल्ली में भी कार्बाइड गन से आई इंजरी के मामले। एम्स में अब तक 9 मरीज भर्ती, बच्चे भी शामिल। इंटरनेट मीडिया पर रील के चक्कर में सस्ता जुगाड़ लोगों को जीवन भर का दर्द दे रहा है। दिवाली पर जुगाड़ गन यानी कार्बाइड गन का दिल्ली में भी धड़ल्ले से लोगों ने इस्तेमाल किया। एम्स दिल्ली में अब तक कार्बाइड गन से आंखों की इंजरी में कुल 9 केस आ चुके हैं। इनमें से 4 ही बच्चे हैं, जबकि आधे से ज्यादा वयस्क हैं। दिवाली से अब तक आई इंजरी के 200 से ज्यादा मरीज एम्स के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र में आ चुके हैं, जिनमें 50 से ज्यादा की सर्जरी की गई। ज्यादातर मामलों में लोग पटाखों के चलते घायल हुए हैं।
राजधानी में 21 साल बाद बेसहारा गायों को मिलेगा आश्रय। दिल्ली सरकार पीपीपी मॉडल पर बनाने जा रही है गौशाला। दिल्ली में गौशाला की कमी के कारण सड़कों पर बेसहारा गाय सड़कों पर भटकती रहती है। इससे सड़क दुर्घटनाओं का डर भी बना रहता है। पिछले कई वर्षों से यह समस्या है। इसके बावजूद 21 वर्षों से भी एक भी नई गौशाला नहीं बनी है। उपलब्ध 4 गौशाला में क्षमता से अधिक गाय है। इसके समाधान के लिए गुम्मनहेड़ा में नई गौशाला बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए अभिरुचि आमंत्रण को लेकर विकास मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई। डिजिटल अरेस्ट कर ठगने वाले गिरोह के 3 जालसाज गिरफ्तार। रकम ट्रांसफर कराने को कमीशन पर देते थे बैंक अकाउंट। डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से ठगी करने वाले जालसाजों के 3 मददगारों को पश्चिम जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को जिले की साइबर थाना पुलिस ने गुजरात और झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी कमीशन पर जालसाजों को अपना बैंक खाता मुहैया करवाते थे, जिसमें ठगी की रकम डाली जाती थी। बाद में आरोपित अपना कमीशन लेकर जालसाजों को पैसा ट्रांसफर कर देते थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर ठगी के इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। मामले की जांच जारी है। पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त दरादित शरद भास्कर ने बताया कि 19 जुलाई को नर्सिंग अधिकारी देवजानी दास चौधरी ने पश्चिम जिला साइबर थाने में ठगी की शिकायत की। उन्होंने बताया कि जालसाजों ने व्हाट्सएप कॉल। छठ पूजा पर पहली बार हो रही है यह व्यवस्था, लोग हमेशा रखेंगे याद, बोली सीएम रेखा गुप्ता। छठ पूजा से पहले दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में पूर्वी जिले का पहला पक्का छठ घाट बनाया है। 70 लाख रुपए की लागत से गणेश नगर कॉम्प्लेक्स के धोबी घाट में छठ घाट बनाया गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को विधायक अभय वर्मा व जोन चेयरमैन रामकिशोर शर्मा के साथ छठ घाट समेत विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि छठ घाट सिर्फ पूर्वांचल समाज की आस्था का प्रतीक नहीं है, यह दिल्ली के सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सौहार्द का प्रतीक भी बनेगा। पूर्वांचल समाज दिल्ली की रीढ़ है, जो अपनी मेहनत, सेवा और समर्पण के माध्यम से राजधानी के विकास में निरंतर योगदान दे रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।